नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शालू अभी कॉलेज से घर पहुंची ही थी, तभी अपनी माँ को इतना खुश देखकर शालू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ, आज बहुत खुश हो? महीनों बाद मैंने आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखी है, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो आप जैसे हंसना भूल ही चुकी थी। तभी शालू की माँ शैलजा बोली, आज तेरे दोनों मामा आए थे। मामा क्यों? कह रहे थे कुछ पेपर्स पर मेरे दस्तखत की ज़रूरत है उन्हें। मेरे दस्तखत के बिना काम नहीं हो पाएगा। मुझसे उन्होंने पेपर्स पर दस्तखत करवाए और चले गए। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके दस्तखत लेने आए थे और तुमने कर भी दिए? पढ़ा भी था क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती, और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया होगा उन्होंने। शालू पागल है क्या तू? हमारे पास है ही क्या? ये घर भी किराए का है और कोई ज़मीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं ना, मत भूल मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना तेरे पिता की तो प्राइवेट नौकरी थी और 1 रुपया जमाना था। ना जाने हम कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आ रहा है, ज़रूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आए थे। मैं क्या समझती नहीं हूँ? ज़रूर हैं, मगर हैं दोनों बड़े समझदार। बीते सालों में इस महामारी में नहीं आए थे, मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन से काम दिलवा दिया। माँ वो सब तो ठीक है, मगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने भर को रह गए हैं। बेटा, रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी हैं, और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर टिके हुए ही रहेंगे। मगर शालू को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बारगी तो शैलजा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो रक्षाबंधन और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे, मगर बीते कुछ महीनों पहले वो भी स्वर्ग से सिधार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर शैलजा ने शालू को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं। ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से हमें राखी बांध दीजिए, दोनों ने कहा तो शैलजा भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई। मगर शालू अब भी दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियाँ भी बांध सकती हैं। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। हाँ बिल्कुल, आजा शालू, बैठ और हमें राखी बांध, बड़े ने हंसते हुए कहा। शालू का मन बैठने का नहीं था, पर वह चुपचाप बैठ गई और राखी बांधने के लिए उठाते हुए बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के दस्तखत के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर्स पर दस्तखत करवाए थे? शालू, मैंने कहा था ना। शैलजा गुस्से से शालू को देखकर बोली। नहीं दीदी, उसे मत डांटिए, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े बाजार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के दस्तखत के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुनकर शालू गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया आपने? मैं ना कहती थी, ये रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर शालू उठकर दूसरे कमरे में चली गई। ही दूसरी ओर शैलजा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी, मगर दोनों भाई ये सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर शालू को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, राखी तो बांध दी, अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर शालू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मगर बड़े मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए, और दीदी ये तुम्हारे लिए। एक दूसरा पैकेट शैलजा की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोलकर देखें, तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद देख लेना। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर शालू गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने खोलकर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। शालू हैरानी से पेपर्स निकालकर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज रक्षाबंधन है। यूँ तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है।
आपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजाजी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है। दीदी, आप किराए के घर में रहें और हम अपने, इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए उन पेपर्स पर आपके दस्तखत जरूरी थे। ये वही पेपर्स हैं दीदी, आप सिलाई जानती हो और शालू को भी उसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रह सको, इसलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़ों को कुछ दे नहीं सकते, मगर आप बड़े हो तो अपने भाइयों, अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराज़गी दूर हो जाए तो फ़ोन कर दीजिएगा, आखिर शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों, आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़ रही शालू के साथ साथ शैलजा भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है। झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। माँ, मैं कितना गलत थी, मुझे तो, मगर आप भाई बहन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। केवल हम नहीं, दुनिया का हर भाई ज़रूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है, कहकर शैलजा ने शालू को दोनों भाइयों को फ़ोन लगाने को कहा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।